देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। हाल ही में फिशी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अरुण असीम को, राजेंद्र पवार को, राजेंद्र अग्रवाल को और इनमें से कोई नहीं। तो FICCI के द्वारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र पवार को। राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का वीडियो आप लोगों का दिसंबर 2023 के इम्पोर्टेंट 50+ करंट अफेयर के ऊपर होने वाला है। जो भी दिसंबर में महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें आप लोग। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से करंट अफेयर में क्वेश्चन जरूर बनेंगे आप लोगों के। लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, तो लास्ट में वीडियो में पता चलेगा क्या सरप्राइज है। तो प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है दूसरा, हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है? सरिता दत्त को, माइकल डगलस को, ऐश्वर्या सत्तार को और अशोक टंडन को। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐश्वर्या सत्तार को। इनको ऐश्वर्या सत्तार को जो फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान है ये प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? जकार्ता में, दुबई में, बीजिंग में और दिल्ली में। COP28 समिट, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दुबई में। ये COP28 सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये COP28 सम्मेलन जो है ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बात करता है और ये दुबई में आयोजित हुआ है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। COP27 कब हुआ है? COP28 तो ये जो आपका है ये दुबई में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। यह कहाँ है? मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में 75 भारतीय नौसैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है? कनाडा, मालदीव, जापान और थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव। मालदीव से भारत सरकार ने 75 भारतीय नौसैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? SBI बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक, ओरिएंटल बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक का MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस बर्ड को बर्ड ऑफ द ईयर से नामित किया है? कोरोना, AI, रेज, हॉक। यहाँ पे ये याद रखना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर को घोषित किया गया है। तो ये कौन सा बर्ड है? तो ये है रिज। रिज बर्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने बर्ड ऑफ द ईयर को घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन हुआ है। इस कहाँ पे किया गया है? 91वीं यानी कि 91वीं इंटरपोल महासभा, चिली, वियना, सिंगापुर, इटली। तो इसका आयोजन जो है वो वियना में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है? विवेक चौधरी ने, दीपेश मित्तल ने, प्रशांत अग्रवाल ने और अमित कुमार ने। तो उसका राइट आंसर होगा प्रशांत अग्रवाल ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जर्मनी, इजराइल, भारत, रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। भारत में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग पटना पायरेट्स टीम के स्पॉन्सर कौन बना है? माइक्रोमैक्स, टाटा, बिहार और बिंजो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा टाटा।
टाटा जो है वो प्रो कबड्डी लीग के पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा एस्केपिंग संयंत्र खोला है? मुंबई में, चंडीगढ़ में, सूरत में और कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में टाटा मोटर्स ने अपना चौथा एस्केपिंग संयंत्र खोला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? लीला भंसाली ने, राजकुमार हिरानी ने, हुमा कुरैशी ने और मेघना एलावत ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया गया है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो गरबा नृत्य जो है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है गरबा, और इसको यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? नेहा दत्त को, टेलर स्विफ्ट को, गॉर्गिया क्रिस्ट को और ईगा स्वेस्टिक को। तो इसका राइट आंसर होगा टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, ये इसका राइट आंसर है टेलर स्विफ्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? साउथ अफ्रीका, चीन, इजराइल, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन ने अपना नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई सिटी एफसी ने किस क्लब का नया कोच घोषित किया है? अवनीत कौर को, पुनीत विद्यार्थी को, पैट कैटरी को, सैम एल्टमैन को। तो इसका राइट आंसर होगा पैट कैटकी को मुंबई सिटी एफसी ने क्लब का नया कोच घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, भजन लाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 4 दिवसीय 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत जो है वो 4 दिवसीय 27वें WAIPA विश्व निवेशक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास विनबैक्स 23 होगा? ब्राजील, कनाडा, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में COP 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इवेंटर अवार्ड किसे मिला है? व्लादिमीर पुतिन को, डॉक्टर अतुल साह को, निखत अब्बास को और अब्दुल रशीद को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अतुल साह को COP 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इवेंटर अवार्ड का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है? फातिमा वसीम, दीपिका साहू, मेघना एलावत और निखत जरीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फातिमा वसीम। फातिमा वसीम पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है जो सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। जापान, इंडोनेशिया, माली, फिजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा माली। माली में संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों बाद मिशन शांति का आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? यूक्रेन, भारत, ब्राजील, कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत ने सतत प्रबंधन विकास के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? कीर्ति झा को, मैथिली ठाकुर को, नितिन साहनी को, मेघना अहलावत को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नितिन साहनी। नितिन साहनी को ब्रिटिश भारतीय संगीतकार 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मैक्सिको, कुआलालंपुर, सिडनी, न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कुआलालंपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? पंजाब सिंध बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र बगूरे का निधन हुआ है, वे कौन थे? राजनेता, अभिनेता, भाषाविद और कार्टूनिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा अभिनेता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लद्दाख, गुजरात, हरियाणा, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख में सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है? जापान, इटली, अर्जेंटीना, UAE। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अस्वीकृति जाहिर की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय परगमन पास प्रणाली शुरू की है? आनंदपुरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह, संजय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के लिए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? अनूप राय ने, पंकज आडवाणी ने, विवेक श्रीवास्तव ने, BK नारायण ने। तो उसका राइट आंसर होगा विवेक श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो उसका राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिडे बिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 की महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? बिवसार बलाबोया ने, कैनरू हम्पी ने, सुशांत पोगल ने और वैशाली रमेश बाबू ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कैनरू हम्पी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी मार्च 2024 की तिमाही में सुकन्या समृद्धि खाता पर बढ़त दर्ज की गई है। 7.8%, 8.0%, 8.1%, 8.2%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का 8.2%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मौसम की निगरानी, भू खुफिया जानकारी एकत्र करना, संचार वृद्धि, गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीय को मौत की सजा सुनाई गई थी उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? खून, जासूसी, चोरी और धोखाधड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जासूसी। अगस्त में इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब वो सजा रद्द कर दी गई है और अभी इस पे ये केस चल रहा है। आगे देखना है क्या होगा। जो ये भारतीय नौसैनिक थे 8 नौ, ये देहरा ग्लोबल कंपनी में काम करते थे। इन पर आरोप
जो रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जाए तो इन पे आरोप ये था कि ये जो जानकारी है वो इजराइल को पनडुब्बी वगैरह की यूएई की कतर में ये पनडुब्बी वगैरह की जानकारी खुफिया रूप से साझा कर रहे थे। और ये सरकार ने अभी खुल के नहीं बताया है कि कतर के में ये लोग जो 8 नौसैनिक थे देहरा ग्लोबल कंपनी में, ये क्या किस आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। ये मीडिया के तहत जासूसी का आरोप लगाया गया था और इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन अब वर्तमान समय में इनको ये सज़ा इनकी रद्द कर दी गई है और ये केस अब अगले नेक्स्ट पैनल में चला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को यूपीए के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया है। राष्ट्रपति गतिविधियों में संलिप्त थे, लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत करना, संस्कृत विविध को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास का समर्थन करना। तो ये मुस्लिम लीग थी जो जम्मू कश्मीर की ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाई गई थी। इसके तहत यूपीए के तहत इनको गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूजीसी के किस डिग्री की मान्यता रद्द की है। पीएचडी डिग्री, स्नातक डिग्री, एमफिल डिग्री और स्नातक कोर डिप्लोमा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसका राइट आंसर होगा एमफिल डिग्री। यूजीसी ने एमफिल डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं। 26 जनवरी, 13 अप्रैल, 26 दिसंबर और 7 जून। तो हम वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है। आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मुंबई, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस ब्रह्मोस। तो उसका राइट आंसर होगा आईएनएस ब्रह्मोस, आईएनएस इम्फाल। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ये जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है स्टील गाइडेड मिसाइल की विध्वंसक, इसका नाम क्या है, आईएनएस इम्फाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त, 25 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 नवंबर। तो जो सुशासन दिवस है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी के वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो मैंने अभी आपको बताया था अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो इमैनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, ये 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रिंकी रेड्डी सात्विक साईराज, श्री मनीष कौशिक और सुश्री पीवी सिंधु, श्री सौरभ चौधरी और सुश्री विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और सुश्री मैरी कॉम। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसका राइट आंसर होगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली। तो उसका राइट आंसर होगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ईवी रामकृष्णन को 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता है। भूतिया कहानी के लिए, लघु कहानी संग्रह के लिए, साहित्यिक अध्ययन के लिए, कविता के लिए। तो इनको साहित्यिक अध्ययन के लिए 2023 की श्रेणी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजशेखरन ने किस भाषा में अपने उपन्यास नीरबाजी पद्म के लिए पुरस्कार जीता है। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा तमिल भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है। संजीव ने, विजय वर्मा ने, नीलम रतन गौड़ ने और विनोद जोशी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा संजीव ने मुझे पहचानो के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर, 19 दिसंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग अगर दिसंबर मंथ का फुल करंट अफेयर का टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.घंटाजॉब पर ये उपलब्ध होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो वहाँ से आप लोग पूरा दिसंबर मंथ के करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे प्रश्न अच्छे से रिवाइज हो सके आप लोगों को। और वहाँ पे डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर की क्विजेस चलती रहती हैं और भी अन्य सारे जीके के, मैथ के, साइंस के, रीजनिंग के टेस्ट भी चलते हैं। वहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारे के सारे। और पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।